तो नमस्कार, एक और कारोबारी हफ्ते की शुरुआत है और आज का दिन काफी अहम होगा। जिस तरह से सेलिंग जो है हमें पिछले हफ्ते देखने को मिली है, और इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं, वरुण कैसा रहा आपका वीकेंड और आज आप बाजारों को कैसे देख रहे हैं? उसके बाद देखिए, वीक आया और एंड हो गया, बस इतना ही। ये था वीकेंड, इससे अलग कुछ नहीं था, नो डाउट। लेकिन रिजल्ट्स काफी सारे थे, तो एक बहुत बड़ी हेवी वीकेंड था इस बार। Absolutely. काफी सारी निफ्टी के कंपनीज के रिजल्ट्स आए, काफी सारे एफएनओ कंपनीज के रिजल्ट्स आए, तो उसका कहीं ना कहीं हैंगओवर जो था पूरे वीकेंड पे रहा था। बिल्कुल। और उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको बाजारों पे भी देखने मिलेगा। जहां तक आप बाजारों की बात करेंगे तो देखिए, यूएस मार्केट से क्यूज अच्छे हैं। एसजेएक्स निफ्टी भी अगर आप देखेंगे सुबह सुबह हरे निशान में टिका हुआ है, ये एक अच्छी बात है। और ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स में भी अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने मिली थी, हरे निशान में बंद हुए थे, तो वहां से भी कोई तकलीफ दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन साथ ही साथ आप एशियन मार्केट देखेंगे तो वहां भी अभी हरे निशान में कारोबार हो रहा है। आपने अपने हेडलाइन में पढ़ा कि कैसे निकाई में अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छे संकेत है। लेकिन हैंगसेंग और शंघाई देखिए हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, तो मिक्स से क्यूज आपको ओवरऑल एशियन मार्केट्स में देखने मिले। लेकिन ये हफ्ता जो है ना कुशल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस से काफ़ी सारे संकेत आने वाले हैं। 3 नवंबर को यूएस फेड की पॉलिसी है, 5 नवंबर को यूएस अक्टूबर महीने का जॉब्स डेटा आने वाला है, 4 नवंबर को ओपेक की बैठक है। तो इंटरनेशनल काफ़ी सारे इवेंट्स है जिसका इम्पैक्ट जो है आपको बाजार पे देखने मिलेगा। तो लेकिन ये तो ग्लोबल इवेंट्स हो गए, हमारे मार्केट की दिक्कत ही अलग है। सबसे बड़ा परेशानी तो यही है एक्चुअली। और एफआईआर जिस हिसाब से बेच रहे हैं ना कुशल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको ऐसा क्या दिख रहा है कि जिस स्पीड से बेच रहे हैं। पिछले हफ्ते देखिए 10-12 हजार करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है वो एफआईआर कर चुके हैं। ये देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में 5,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। तो नो डाउट खरीदारी के कॉल्स में लाया हूं रिजल्ट्स के चलते। प्रिसाइज मैं वरुण आपको बता दूं, एफआईआईज की सेलिंग तो मैं काफी टाइम से अभी ट्रैक कर रहा था, जब से लास्ट वीक में ये सेलिंग शुरू हुई थी। और पिछले 9 दिनों में, यानी 9वां दिन था जो है, हमें लगातार सेलिंग देखने को मिली है। और 5,000 की सेलिंग को अगर हम इंक्लूड करेंगे ना तो 20-22 हजार करोड़ से ज्यादा की सेलिंग ये कर चुके हैं पिछले 9 दिनों में। चलिए, तो तगड़ी सेलिंग एफआईआईज कर चुके हैं, देखते हैं कि एफआईआईज की सेलिंग जारी रहते हैं कि नहीं। लेकिन मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बताने के लिए हम तैयार है। और कुशल, कैश के काउंटर के साथ मैं शुरुआत करता हूं जो मुझे पसंद है। और इनफैक्ट आज जितने भी कॉल्स हैं ना मेरे, ज्यादातर रिजल्ट्स रिलेटेड ही है, क्योंकि इतने सारे नतीजे आए हैं। तो सबसे पहले डीसीबी बैंक, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कुछ चुनिंदा बैंक है जिनके नतीजे अच्छे आए हैं, उसमें से एक डीसीबी बैंक के यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं ना। नो डाउट थोड़ा बहुत गिरा है, मुनाफा गिरा है, लेकिन एनपीएस देखिए 4.87% से गिर के 4.68% पे आए हैं। तो आप अगर इंटरनल्स देखेंगे तो इसके इंटरनल्स जो है वो अच्छे, ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़े मिले जुले देखने मिलेंगे। खरीदारी करके चल सकते हैं आप 95 के आसपास के लक्ष्य के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्ट लगाना। और हर एक स्टॉक में याद रखिएगा, आज काफ़ी स्ट्रिक्ट आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि काफ़ी हद तक नतीजों के चलते हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स चुने हैं, तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है आपको काफ़ी देखने मिल सकती है। 89 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में। बिल्कुल, और इसमें एड ऑन भी करना चाहूँगा वरुण, जैसा कि आपने बताया हमारे व्यूअर्स को कि आप जब भी ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी कैश का या जो भी हम और सेट ऑफ स्टॉक्स आपको सामने रखेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो सकता है कि शुरुआत में प्रॉफिट बुकिंग ही हमें देखने को मिल जाए। तो जो शुरुआती 15-20 मिनट का ट्रेड होता है ना, वहाँ पर उसमें एंट्री ना करें, जिसको ऑब्जर्व करें कि मार्केट का रुझान जो है किस तरफ बैठ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आगे ट्रेड करिए। तो चलिए, कैश का शेयर वरुण ने डीसीबी बैंक बताया, इसकी एसेट क्वालिटी भी स्टेबल आती हुई नजर आई थी। मेरा स्टॉक है कैश सेगमेंट में लगेज स्पेस से, और ये है सफारी इंडस्ट्रीज। आप देखिए, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज पेंडेमिक के दौरान जो है इंपैक्टफुल होती हुई दिखी थी। काफी बड़ा लॉस यहाँ पर उठाना पड़ा था और डिस्काउंट्स पे इनको अपनी इन्वेंट्री क्लियर करनी पड़ी थी। पर इस बारी जो नतीजे आए हैं, जिस तरह से डिमांड रिवाइवल हुई है, एक रिवेंज टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए सफारी इंडस्ट्रीज के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखे हैं। पिछले साल नेगेटिव में मार्जिन थे, इस बारी 9% की पॉजिटिव मार्जिन डिक्लेयर किए हैं, और 9 करोड़ के घाटे के मुकाबले ऑलमोस्ट 11 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने इस तिमाही में दर्ज करते हुए नजर आए हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर्स जो हैं इसके काफी सपोर्टिव दिख रहे हैं। तो सफारी इंडस्ट्रीज 850 के टारगेट के लिए आज खरीदारी कीजिए, 817 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने जो स्टॉक चुना है आज के लिए वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। ये भी नतीजों पर ही है, और जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखे हैं, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। जहाँ पर मार्जिन्स आप देखिए करीब 14-14.5% मार्जिन्स पर इनफैक्ट थोड़ा सा डिप आता हुआ दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बाकी जो पैरामीटर्स है उस पर कंपनी ने बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है, जिसमें मुनाफा जो है करीब 234 करोड़ पर आया, जबकि हमारा अनुमान जो था 174 करोड़ रुपए का था। इनफैक्ट ओवरऑल मैं पिक्चर देख रहा था एक्साइड इंडस्ट्रीज की, तो जिस तरह से मार्जिन डिप हमने एक्सपेक्ट किया था 10.8% का, तो वहां पर मार्जिन कंपनी के रिलेटिवली बेटर आए हैं 12.6% पर, एंड दैट इज वाई जिस तरह का अनुमान हमने लगाया था उससे अनुमान से बेहतर
बेहतर साइड पर नंबर्स आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि आज स्टॉक प्राइस में यहाँ पर रिफ्लेक्शन आता हुआ दिख सकता है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज 178 रुपए का टारगेट आपको इसमें बनाना है और 169 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। वरुण, आपने क्या चुना है यहाँ पर? एक्सिस बैंक, यहाँ पे आपको फ्यूचर में खरीदारी करना है। देखिए वैसे तो कोई ट्रिगर नहीं है इसका, लेकिन ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो GDR जो था इसमें 6.5% के आसपास की तेजी देखने मिली थी। मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट 6.5% का GDR ऊपर था। पता नहीं, हो सकता है कि सिटी बैंक के जो रिटेल के पोर्टफोलियो की बातचीत चल रही है कि काफी सारे दावेदार है, हो सकता है कि मार्केट में लेके उसको। मुझे याद है ये खबर हमने थोड़े दिन पहले भी देख रहे थे हम, तो इसमें कोटक के साथ साथ एक्सिस जो है ये दोनों फ्रंट रनर थे। तो ऐसा हो सकता है कि एक्सिस आगे लीड कर लिया हो सकता है, मार्केट में ऐसी चर्चा है, लेकिन अब पता नहीं रीजन क्या था। लेकिन GDR में जोरदार तेजी देखने मिली है और भारतीय बाजारों में आप देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक्सिस में अच्छी खासी गिरावट हुई थी। मेरे ख्याल से आज एक खरीदारी जो है एक्सिस बैंक में हो सकती है, तो यहाँ पे फ्यूचर में खरीदारी करके चलेगा 770 के लक्ष्य के लिए 730 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में टाटा मोटर्स, यहाँ पे आपको 485 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन हाँ आज आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। देखिए कुशल मेरे साथ ही खड़े जो कि टाटा मोटर्स को ट्रैक करते हैं, और नतीजे आपको कुशल ऑलरेडी बता चुके हैं कि नतीजे तो देखिए नो डाउट सबको पता है कि थोड़ी दिक्कतें होंगी। तो जो सेल्स है, नतीजे हैं, वो ऑलरेडी वैसे भी मार्केट प्राइस में डिस्काउंटेड है। देखिए आज जो लोग नजर रखेंगे ना, एक तो कमेंट्री क्या निकल के आती है, ईवी को लेके ये क्या कहते हैं कि मारुति तो कह चुका है कि हम 2025 तक नहीं लाने वाले हैं। टाटा मोटर्स क्या कहता है, क्योंकि टाटा मोटर्स की काफी सारी गाड़ियां रास्ते पे दिखती है ईवी की, तो वो देखना होगा। और दूसरा कुशल, मेरे ख्याल से अब ये रिजल्ट से ज्यादा ना ऑटो नंबर जो आने वाले उस पर कहीं ना कहीं ये रिएक्ट करेगा, और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं इस कंपनी का कॉल ऑप्शन जो है वो खरीदना है। 42 के लक्ष्य के लिए 29 का स्टॉप लॉस रखना है। एकमात्र ऑटो कंपनी है जिसमें ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ ऑटो नंबर जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके लिए आज आपको यहाँ खरीदारी करना है। बिल्कुल, और इनके दोनों ही पोर्टफोलियो कमर्शियल व्हीकल और साथ ही पैसेंजर व्हीकल्स तो डेफिनेटली जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमें एक्चुअली एविडेंट है मार्केट्स में, रोड्स पर हमको देखने को मिल रहा है, तो उसमें काफी ज्यादा पॉजिटिविटी जो है इस स्टॉक प्राइस में बनती हुई नजर आ सकती है, इस चीज को ध्यान में रखकर। तो टाटा मोटर्स पर फोकस रखिए ऑप्शन कैटेगरी में, और मेरा भी ऑटो हो सकता है तो नतीजों के पहले जो ट्रेड लेंगे ना तो आपके लिए बेटर होगा। नतीजों के बाद बड़ा नीजक रिएक्शन आ सकता है, तो उसके पहले ट्रेड लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा क्या होता है, उसके पहले का ट्रेड है। चलिए, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस आ रही है वरुण की तरफ से, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस तरह से ट्रेड करना है। और ऑप्शन कैटेगरी में मैंने आज का स्टॉक चुना है आइशर मोटर्स, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है, क्योंकि इसके नंबर्स भी मैं देख रहा था 3 नवंबर को इसके जो है आंकड़े आने वाले हैं और नंबर्स काफ़ी ज़्यादा खराब लग रहे हैं। खासकर मार्जिन देखिए 22% से गिरकर हम 18% का अनुमान लगा रहे हैं। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वहाँ पर भी 343 करोड़ से घटकर 318 करोड़ पर यह मुनाफा दर्ज होता हुआ दिख सकता है। और अगर हम ऑटो नंबर्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी ये अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा जैसी हमारी एक्सपेक्टेशंस है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस और साथ ही जो ऑटो नंबर्स खराब की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है आइशर मोटर से, उससे ये अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। आज मार्केट में 2450 का पुट ऑप्शन बेचकर चलिए, माफ कीजिएगा, पुट ऑप्शन खरीदना है आपको। 73 रुपए की प्राइसिंग है। 87 के टारगेट के लिए 62 रुपीज आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर वरुण मैंने चुना है स्टॉक कमिंस इंडिया का। आप देखिए गिरते हुए बाजार में अगर कोई भी स्टॉक स्टेबल रह रहा है तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, प्राइस एक्शन जो है आपको अगले लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। तो मैंने वही तर्क से कमिंस इंडिया चूज किया है। कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी इसने फ्राइडे के सत्र में शो की है वो फर्दर जो है आज मेंटेन हो सकती है और अच्छा स्पाइक आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो यहां पर खरीदारी करके चलिए। 925 रुपए के टारगेट के लिए 885 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। वरुण, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए मेरा टेक्निकल पिक है बंधन बैंक। टेक्निकली तो काफ़ी वीक है ये काउंटर, लगातार बिक वाली जो इस काउंटर में देखने मिल रही है, लेकिन इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के नतीजे देखेंगे तो वो भी खराब है। यहाँ पे कंपनी ने नुकसान किया है 3000 करोड़ का। साथ ही साथ चुनिंदा ऐसी कंपनीज है जिन्होंने इस क्वार्टर में जिनके एनपीएस बढ़े हैं बैंक्स में, और उसमें से बंधन बैंक एक है। 8.21% से बढ़ के 10.8% पे आया, तो जाहिर सी बात है आज इसकी पिटाई होनी है। बिकवाली करके चलेगा। 280 के लक्ष्य के लिए 295 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। फंडा पिक बताता हूँ। फंडा पिक है आईओसी। नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है आईओसी और बीपीसीएल दोनों के नतीजे अच्छे आए हैं। यहाँ पे मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है, मुनाफा बढ़ा है, आय बढ़ी है, तो इसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए आईओसी में आज खरीदारी करके चलेगा। 133 के लक्ष्य के लिए 125 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, आपकी पिक?
देखिए फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स का। नंबर्स काफ़ी बेहतरीन साइड पर आते हुए दिख रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं मुनाफे की, करीब 41% बढ़कर 103 करोड़ पर आया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी 11% से बढ़कर ऑलमोस्ट 12.8%, यानी कि लगभग 2% का इजाफा आपको मार्जिन्स लेवल पर भी देखने को मिला है। तो ऑपरेशनली और बॉटम लाइन फ्रंट पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उसका रिफ्लेक्शन आज आपको स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो 169 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 161 रुपीस का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अगली जो कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट्स की, वहां पर फोकस करते हैं। और यहां पर मैंने आप देखिए गिरावट में जब भी बाजार होता है तो जो सेफ हैवन्स कहलाए जाते हैं, आईटी ले लीजिए या स्पेसिफिकली फार्मा या जो एफएमसीजी स्पेस है, डिफेंसिव प्ले जिसको हम बोलते हैं, वहां पर आपको फोकस रखना है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह की गिरावट अभी आईटी काउंटर्स में होती हुई दिखी है, पिछले हफ्ते जो प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी है, उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगले एक साल में आपको 20 से 25% के रिटर्न इन्फोसिस जैसे दिग्गज आईटी काउंटर में कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली मुझे कुछ कहना ही नहीं है इसमें। इनफैक्ट काउंटर जो है कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है पिछले कई सालों में। और यहाँ पर इस वजह से ही आपको फोकस रखना है कि निचले स्तरों पर इन सब काउंटर्स में, इन सब स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी है। तो 1667 रुपए की क्लोजिंग है, लगभग 2000 रुपए का टारगेट अगले एक साल में आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए, निवेश के तौर पे जो स्टॉक मैंने चुना है वो है SBI कार्ड्स। फंडामेंटल रीजंस तो आपको पता ही है, लेकिन टेक्निकल कॉल है मोर देन फंडामेंटल, क्योंकि ओवर सोल्ड लेवल पे आ चुका है, 1055 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से आपको एक बेहतरीन अपसाइड जो है देखने मिलेगा। करना क्या है, फिलहाल 50% के आसपास की जो आपको निवेश करना है इसमें लगा दीजिएगा। थोड़ा और अगर नीचे आता है, 1000 के नीचे जाने की गुंजाइश है नहीं इस काउंटर की, तो वहाँ पे 50% और आपको लगा देना है, यानी कि करीब 150 से 200 रुपये के आसपास का अपसाइड जो है ये काउंटर आपको अगले 3 महीने में दिखा सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है इंडो एमाइंस। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा, क्योंकि 12 नवंबर को इस कंपनी की बोर्ड की बैठक के नतीजों के साथ साथ कंपनी यहाँ पे शेयर विभाजन पे विचार करने वाली है। तो इस खबर के चलते आज इस काउंटर में जम के तेजी देखने मिलेगी। 210 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 194 का स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, आपका खबरों के दम पे? बिल्कुल वरुण, तो और खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स का। आप देखिए नंबर्स काफ़ी दमदार आते हुए दिखे हैं, दोनों ही तिमाही आधार पर और सालाना आधार पर। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, मार्जिन 24% से बढ़कर 40% पर आए हैं और कंपनी का मुनाफा भी लगभग 200% बढ़ता हुआ नजर आया, 84 करोड़ से बढ़कर 255 करोड़। इनफैक्ट ये तो सालाना की बात हो गई, तिमाही आधार पर भी कंपनी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। तो 846 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, 813 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी, और तीनों की तीनों कुशल मेरे तरफ से खरीदारी के कॉल है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका स्टॉक GSK फार्मा, जो कि आपने नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे मैं बताया था, और आपने कहा था कि काफी दमदार नतीजे आने वाले हैं, लेकिन कुशल आपने इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया। आपके अनुमान से भी बेहतर नतीजे जो है वो GSK फार्मा ने डिलीवर किए हैं। आप देखिए इस कंपनी के रेवेन्यूज देखिए, करीब 1010 करोड़ के आसपास आए हैं, मार्जिन 27.4% के आसपास आए हैं, और मुनाफा देखिए 204 करोड़ पे आया। और कुशल ने जो अनुमान लगाया था मेरे ख्याल से 160-170 करोड़ के आसपास 160-170 का था। इनफैक्ट हर पैरामीटर पे जितने भी मैंने अनुमान लगाए थे, और ऑब्वियसली कंजर्वेटिव बेसिस पर ही हम अनुमान लगाते हैं, और उसको अगर बीट करते हुए नंबर्स आते हैं तो डेफिनेटली जो है स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है, और नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे सेगमेंट में। ये स्टॉक हमने आपको बताया था, और डेफिनेटली नंबर्स जो है हर एक पैरामीटर पर बीट है। डेफिनेटली, तो कुशल ने आपको बता दिया कि हर एक पैरामीटर पे बीट है, साल दर साल क्वार्टर दोनों बीट देखने मिला। तो इसके चलते आज स्टॉक में तेजी होगी। 1560 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 1470 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अगला है सेल, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। नतीजे अनुमान से थोड़े कम है, लेकिन अच्छी खासी बढ़त जो है इस कंपनी के नतीजों में देखने मिली है। आप मुनाफा देखिए 4300 करोड़ के आसपास आया, मार्जिन 26% के आसपास। और एक बात बहुत अच्छी है कि कंपनी लगातार डेट रिडक्शन कर रही है, तो उसका भी फायदा मिलेगा, और JP मॉर्गन ने यहाँ प्राइस टारगेट बढ़ाया भी है। तो इसके चलते आज सेल में खरीदारी कीजिएगा। 120 के लक्ष्य के लिए 112 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। नतीजे स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के रेवेन्यूज 85% बढ़े हैं, मार्जिन देखिए 24.6% से बढ़ के 27.9%, मुनाफे में 90% का जंप है। इसके चलते स्टॉक में तेजी होगी। 230 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 216 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। मतलब फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज भी नंबर्स जो है काफी बेहतर साइड पर दिखाते हुए नजर आए हैं, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। माई चॉइस में पहला कॉल है मेरा CDSL का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। जिस तरह से नंबर्स यहाँ पर भी आते हुए दिखे हैं, काफी बेहतरीन रहे हैं। मुनाफा करीबन 75% बढ़कर 86 करोड़ पर आया है। कंपनी की आय में भी लगभग 64% का उछाल हमें देखने को मिला, और ऑपरेशनली भी कंपनी का EBITDA 83% बढ़ा है। तो CDSL पर फोकस रखिए, 1390 के टारगेट के लिए 1335 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अगला कॉल है LG बालकृष्णन पर। आप देखिए नंबर्स यहाँ
यहाँ पर बहुत ही शानदार ब्लॉकबस्टर नंबर्स इनफैक्ट मैं कहूँगा, जिस तरह के यहाँ पर फिगर्स कंपनी ने दर्ज किए हैं। मुनाफा 178% बढ़कर ऑलमोस्ट 78 करोड़ पर आया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन 4.5% का इजाफा देखने को मिला है, 18% पर अब इनके मार्जिन क्लॉक इन करते हुए नजर आए हैं और कंपनी की जो आय है वहां पर भी 38% का जंप आया है। तो ओवरऑल हर एक फ्रंट पर कंपनी के बेहतर साइड पर प्रदर्शन है। तो 518 के टारगेट के लिए यहां पर आपको खरीदारी करनी है। 495 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है बिकवाली का, जहां पर मारुति सुजुकी पर मेरा फोकस बना हुआ है। आप देखिए इनका एक अपडेट भी आता हुआ नजर आया कि इनकी जो नवंबर की प्रोडक्शन होने वाली है वो अनुमान से जो सामान्य जो नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल इनके होते हैं उससे 15% कम होती हुई नजर आएगी। ऐसा इन्होंने अपने कंपनी ने एक्सचेंज पर नोटिफाई किया है। तो डेफिनेटली लगातार आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कट या प्रोडक्शन का इश्यूज जो है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से होती हुई दिख रही है। और आप देखें तो 2025 तक मारुति सुजुकी कह रही है कि अपनी ईवी वो है जो है लॉन्च करती हुई नहीं नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं ये सब खबरों के बीच मारुति सुजुकी आज के दिन में मुझे लग रहा है कि अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो 7280 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए और 7550 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है डीसीबी बैंक, यहाँ पे खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में एक्सिस बैंक में खरीदारी करना है। ऑप्शंस में टाटा मोटर्स का 485 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 42 के लक्ष्य के लिए। 29 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। बंधन बैंक नतीजे कमजोर आए, यहाँ पे फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली आईओसी अच्छा लगता है, नतीजे अच्छे आए हैं। निवेश करना है एसबीआई कार्ड्स में, जिन लेवल्स पे उपलब्ध है काफी बेहतर लगता है। 1200 के लेवल अगले 2 से 3 महीनों में दिखा सकता है। खबरें इंडो एमाइंस में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में जीएसके फार्मा, सेल और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है इंडो एमाइंस, क्योंकि 12 नवंबर को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे कंपनी शेयर विभाजन पे विचार करने वाली है। इस खबर का इंपैक्ट इस काउंटर पे देखने मिलेगा, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। 210 के लक्ष्य ये काउंटर आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। चलिए, नतीजों के दम पर कैश स्पेस में सफारी इंडस्ट्रीज पर फोकस रखिए, काफी बेहतरीन नंबर्स पोस्ट किए हैं। साथ ही फ्यूचर्स में एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहां पर भी नंबर्स जो है अनुमान से बेहतर साइड पर आते हुए दिखे हैं। ऑप्शन कैटेगरी में आइशर मोटर्स का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। नंबर वाइज थोड़ी सी खराब आने की एक्सपेक्टेशन है और ऑटो नंबर वाइज भी कंपनी अंडर परफॉर्म कर सकती है। टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर कमेंस इंडिया स्टेबल लग रहा है, ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। गुजरात अंबुजा नंबर्स के दम पर आपको खरीदारी करनी है। निवेश के लिहाज से इन्फोसिस अगले 1 साल में 2000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सादा एनर्जी और साथ ही सीडीएसएल, एलजी बाला और मारुति सुजुकी, यहां पर आपको खरीदारी करनी है। और अंत में मारुति सुजुकी जो है वहां पर आपको बिकवाली का कॉल लेना है, जिस तरह से प्रोडक्शन अपडेट आया है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए एलजी बाला, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। काफी बेहतरीन नंबर आए हैं, 518 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चलेंगे। ओके, तो हमारी टीम्स तो पूरी हो चुकी है, लेकिन कुशल एक सवाल पूछना चाहूंगा जी कि मारुति ये सिर्फ आज बिकेगा कि ये बिकते जाएगा? क्योंकि जिस तरह की कमेंट्री आई है वो कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक है, लगातार चिंताजनक कमेंट्री आ रही है, लगातार आ रही है वरुण। और जिस तरह से प्रोडक्शन कट्स के ये ऐलान कर रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं मारुति में पता नहीं क्यों वो ज्यादा एविडेंट हो रही है एज कम्पेयर टू बाकी जितनी भी अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं या फिर जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मारुति थोड़ी सी अंडर परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है शॉर्ट टर्म में। तो देखना होगा कि लॉन्ग टर्म इनकी स्ट्रैटेजी क्या बनती है। तो डेफिनेटली मारुति को लेकर चिंता तो है, लेकिन मार्केट को लेकर भी चिंता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बिकवाली हो रही है, खासकर एफआईआईएस की बिकवाली हो रही है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को पैनिक में डाल रही है। तो सेकेंडरी मार्केट में तो एक्शन है, लेकिन असली एक्शन है ना प्राइमरी मार्केट, क्योंकि आईपीओ इतने सारे खुले हैं। तो सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट दोनों के एक्शन को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में।